बड़ी इंसान को झंझोड़ने वाली हदीस जो मैं अभी बयान करने लगा हूँ, इंसान को एक मर्तबा उसके ज़मीर को जगाने वाली हदीस है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि रोज़े क़यामत लोगों को गुरोह दर गुरोह उठाया जाएगा, गुरोह दर गुरोह उठाया जाएगा। या रसूल अल्लाह, इसका मतलब क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ तुमने बहुत बड़ी बात पूछ ली, बहुत बड़ा मामला तुमने पूछ लिया। उसके बाद हुजूर की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया तुमने बहुत बड़ी बात छेड़ दी है कि ये जो गुरोह दर गुरोह आएंगे, इसका मतलब हुजूर की आंखों से आंसू आए, हुजूर रो पड़े। फिर फरमाया क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत 10 तरह की शक्लों में उठाई जाएगी। मेरी उम्मत के बाद लोग 10 तरह की मुख्तलिफ शक्लों में उठाए जाएंगे। फरमाया नंबर 1, बाज बंदर की शक्ल में उठेंगे। नंबर 2, खंजीर की शक्ल में उठेंगे। बाज उनकी टांगे ऊपर होंगी, सर नीचे होंगे। नंबर 4, बाज अंधे उठाए जाएंगे और वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे, परेशान होंगे। नंबर 5, बाज गूंगे बहरे उठाए जाएंगे। नंबर 6, बाज अपनी जबानों को चबा रहे होंगे। नंबर 7, बाज ऐसे उठेंगे कि उनके हाथ पांव कटे हुए होंगे। नंबर 8, बाज आग के तरे के साथ लटके हुए होंगे। नंबर 9, फरमाया ऐसे उठेंगे कि बदबू से इनकी हालत बुरी होगी, राले टपक रही होंगी, लोग इनसे घिन खा रहे होंगे। नंबर 10, बाज ऐसे उठेंगे तार कोल का लिबास, जैसे वो जो लुक नहीं होती जो सड़क पर डाली जाती है, इस तरह का तार कोल का लिबास उनके जिस्मों के साथ लिपटा हुआ होगा। इस तरह से मैदान माशर में आएंगे। तो अर्ज की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज बंदर की तरह उठेंगे, बाज खंजीर की तरह उठेंगे, बाज लंगड़े लूले उठेंगे, बाज गूंगे उठेंगे, बाज अंधे उठेंगे, बाजों से बदबू आ रही होगी, बाजों के ऊपर तारकोल का लिबास होगा। इनके क्या अमाल होंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदर की शक्ल में उठेंगे ये चुगलखोर है, जिनकी जिंदगी चुगलखोरी करते हुए गुजरी है, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको। अपनी जिंदगी में अपने आप से ये वादा कर ले कि मैंने कभी भी जब दूसरे बंदे के सामने आऊंगा तो तीसरे बंदे की बात नहीं करूंगा, अगर कयामत में बंदा बचना चाहता है। क्योंकि अगर तीसरे बंदे की बात की, अगर गीबत हो गई, अगर चुगली होगी तो मारा गया। अपने आप से ये वादा कर लें कि जब मैं किसी मुसलमान से मिलूंगा तो जो तीसरे मुसलमान की बात नहीं मैं करूंगा, ना सुनूंगा। अगर हमने कर दी, अगर हमने सुन ली और अगर वो गीबत हुई तो चुगली हुई तो मारे गए। नंबर 1 फरमाया, हुजूर ने फरमाया जो तो बंदर की शक्ल में उठेंगे ये कौन है? ये चुगलखोर है। नंबर 2, जो खंजीर की शक्ल में उठेंगे ये कौन है? ये रिश्वत लेने वाले, हराम खाने वाले। नंबर 3, जिनके टांगे ऊपर होंगी, सर नीचे होंगे, सर के बल मैदान माशर में आ रहे होंगे, ये कौन है? हुजूर ने फरमाया ये सूद खाने वाले, सूद लेने वाले, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, पीएलएस अकाउंट, कौमी बचत, ये सब क्या है? सूद है। ये सेविंग अकाउंट क्या है? सारे सूद है। नंबर 4, जो अंधे उठेंगे, फरमाया ये जो अंधे उठेंगे ये बेइंसाफी से फैसला करने वाले जज। आज तो तुम्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिला हुआ है ना, आज तो तुम्हारे पास गार्ड है, तुम्हारे पास कोठियां है, तुम्हारे पास माल है, रिटायर होते हो तो बाहर जाते हो, यशिया मारते हो। कयामत वाले दिन ना इंसाफी के साथ फैसला करने वाला हुजूर ने फरमाया अंधा उठाया जाएगा। नंबर 5, जो गूंगे बहरे उठेंगे, फरमाया ये खुद पसंदी का शिकार, लोग मेरी तारीफें कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा कह रहे हैं, सेल्फियां बना बना कर डालेंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे, खुद पसंदी के शिकार, अपने अमाल से बड़ा खुश, मैं बड़ा जबरदस्त कारी हूं, मैं बड़ा जबरदस्त खतीब हूं, मैं बड़ा जबरदस्त नात खां हूं, मैं बड़ा जबरदस्त गुलूकार हूं। अपनी तारीफों से खुश हो रहा है, खुद पसंदी वाले। अपने आप से इतना खुश नहीं होना चाहिए, अपने अमाल पे भी खुश नहीं होना चाहिए, अपने अमाल पे इतराना भी नहीं चाहिए। कोई बड़ा से बड़ा कारी हो, नात खां हो, खतीब हो, कुछ भी हो, हाजी हो, नमाजी हो, कभी भी अपने अमाल पर इतराए ना। अपने अमल को हमेशा सिफर समझे, जितना मर्जी बड़ा आबिद हो, अपनी नेकियों को हमेशा सिफर समझे। नंबर 6, जो अपनी जबानों को चबा रहे होंगे, ये खतीब,
मुबल्लिग हमारे जैसे लोग दूसरों को तो बड़ा तकरीरें करते हैं, बड़े बयानात करते हैं, लेकिन खुद अमल नहीं करते। ऐसे लोग क़यामत वाले दिन अपनी जबानों को चबा रहे होंगे। तकरीरें करने के साथ साथ अपना अमल होना जरूरी है। अपने आप को भूल जाएंगे, बस लोगों को नसीहतें करते रहेंगे, लोगों को इश्क रसूल का कहेंगे, खुद दुनियादार बने बैठे होते हैं। लोगों को सादगी का दर्ज देते हैं, खुद जो यशी मार रहे होते हैं। नंबर 7 कि जिनके हाथ पैर कटे हुए होंगे, लंगड़े लूले। फरमाया ये वो लोग जो पड़ोसियों को तकलीफ देते थे, पड़ोसी जिससे तंग था। देखिए नीचे वाले मकान में, नीचे में पड़ोसन में मालिक के मकान रह रहा है, ऊपर वाले में किराएदार रह रहा है। वो तुम्हारा किराएदार भी है तो पड़ोसी भी तो है ना, लेकिन मालिक मकान उसको बार बार तंग करता रहेगा। बेचारा तंग आके कहता भाई मैं मकान ही छोड़ता, मैं दूसरा ले लेता हूं। है तो पड़ोसी तुम्हारा। कोई भी किसी भी पड़ोसी को तकलीफ देने वाला आएगा कयामत वाले दिन, उसके हाथ पैर कटे हुए होंगे। नंबर 8 जो आग के तने पर लटके हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये हाकिमों को झूठी शिकायतें लगाने वाले, जाकर झूठी FIR करवा दी, झूठा पर्चा करवा दिया, जाके बेगुनाह के खिलाफ जाकर गवाही दे दी। लग पता जाएगा कयामत में। आए दिन किसी ना किसी पर झूठी FIR करवा रहे होते हैं, झूठी एप्लीकेशनें दे रहे होते हैं। और भाई आज तो तुमने झूठी एप्लीकेशन देकर एक बेचारे को तुमने फंसा दिया, उसके थाने कचहरी के तुमने चक्कर लगवा दिए। कयामत वाले दिन रब तुमसे ऐसा पूछेगा कि तुम्हें लग पता जाएगा। आग के तने के साथ लटका हुआ होगा जो झूठी शिकायतें लगाता है, किसी अफसर को जाकर झूठी बात बताकर उसको तकलीफ पहुंचाता है। नंबर 9 बदबूदार राले टपक रही होंगी और उसे घिन आ रही होगी। ये कौन है? ये नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, रस्क रसूर, नाच गाना, मुजरा, शराब, कबाब, इन कामों में लगे रहना और अल्लाह की हकूक अदा ना करना, नमाज ना पढ़ना, ज़कात ना देना, इनकी राले टपक रही होगी, बदबू इनसे आ रही, लोग घिन खाएंगे ऐसे लोगों से। नंबर 10 कि जिनके जिस्म पे तार कोर का लिबास होगा, गरम लुक जिनके जिस्मों पे लिपटी होगी। फरमाया ये यतीम का माल खाने वाले। यतीम का माल 2 अंदाज में खाया जाता है इस वक्त माशरे में। एक तो जो यतीम खाना खोल कर बैठा हुआ है और यतीमों के नाम पर पैसे लेता है, लेकिन यतीमों बच्चों पे कम खर्च करता है, अपनी कोठी बंगला अपनी याशियां मार रहा है। ये तो यतीम का माल खा रहा है। जब यतीम के नाम पर बचा लिया तो यतीम पे खर्च करो ना। दूसरा वो लोग यतीम का माल खा रहे हैं जो किसी का इंतकाल हो गया था, कि भाई का इंतकाल हो गया, ताया चाचा किसी का रिश्तेदार का इंतकाल हो गया और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो यतीम है, उसकी जायदाद पर कब्जा करके बैठा। वो जो जायदाद पर कब्जा किया हुआ वो यतीम का माल खा रहा है। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ लोग आएंगे, उनके जिस्मों से आग के शोले निकल रहे होंगे, आंख से, कान से, पेट से। अर्ज़ की असल कौन होंगे ये लोग? फरमाया यतीमों का माल खाने वाले। जायदाद पर कब्जा ना करें, जिसका जो हिस्सा बनता है उसको दे दें। अगर जायदाद पे कब्जा कर लेंगे तो कितनी देर बंदा याशी कर लेगा, उस मकान में कितनी याशी कर लेगा, आखिर तो उस मकान से निकलना है। लेकिन क़यामत वाले दिन वो जायदाद, यतीमों की जायदाद पर जो कब्जा किया था, पूरे जिस्म से आग के शोले निकल रहे होंगे। ये 10 किस्म के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर बताया कि मेरी उम्मत के ये 10 तरह के लोग उस 10 तरह की शक्लों में उठाए जाएंगे। बंदर की शक्ल में, खंजीर की शक्ल में, उल्टे लटके हुए, गूंगे बहरे, अंधे, लंगड़े लूले। तो बंदा गौर करे कि मैं कहीं अमाल में मुब्तला तो नहीं। अगर इस तरह कब्र से उठाया गया तो क्या बनेगा। और वो लोग कितने खुश नसीब हैं कि जिनकी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजरती है। क़यामत वाले दिन जो अजान देता है, गर्दनें उनकी लंबी लंबी होंगी, नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाते हुए मैदान माशर में आएंगे। अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा। कुरान पढ़ने वाले जो खुश दिली के साथ रब को राज़ी करने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए नहीं, दुरुस्त तरीके से तन्हाई में बैठकर कुरान पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हुए मैदान माशर में आएंगे। हज करने वाले रियाकारी नहीं, हाजी कहलवाने के लिए नहीं, सेल्फियां बनाने के लिए नहीं। माज़ अल्लाह, मक्के मदीने को तो सेल्फी पॉइंट बना लिया। अब तो जिसको देखो गुंबद खजरा को पीट कर वीडियो तस्वीरें बना रहा है, जिसको देखो काबातुल्लाह शरीफ को पीट कर तस्वीरें वीडियो बना रहा है। और भाई ये वीडियो बनाने के मकाम है क्या? सेल्फियां बनाने का मकाम है। जो लोग अल्लाह की रिजा के लिए हज उमरा करते हैं, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क,
ये तलबिया पढ़ते हुए मैदान माशर में आएंगे। कुछ लोग ऐसे आएंगे मैदान माशर में, उनके चेहरे सूरज से ज्यादा चमक रहे होंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारे अमाल क्या थे? वो कहेंगे कि हम आजान से पहले ही मस्जिद में होते थे। फिर एक ग्रोह आएगा, उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे होंगे। उनसे पूछेंगे फरिश्ते तुम्हारे अमाल कैसे थे? कहते थे कि हमने आजान से पहले वजू किया होता था, जो ही आजान सुनते थे मस्जिद की तरह चल पड़ते थे। तीसरे लोग आएंगे, उनके चेहरे सितारे की तरह चमक रहे होंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारे कैसे अमाल थे? वो कहेंगे जैसे ही हम आजान सुनते थे काम छोड़ते थे, वजू कर मस्जिद में आ जाते थे। बताएं हम कौन सी कैटेगरी में है? सूरज में है, चांद में है, सितारे में है? तो ये भी कुछ लोग जिनके मुंह से बड़ी खुशबुएं आ रही होंगी, कस्तूरी की खुशबुएं। ये कौन लोग हैं? जो फर्ज रोजे रखने के साथ साथ नफली रोजा भी रखते थे, पीर का रोजा, जुमरात का रोजा। खुशबुएं आ रही होंगी इनके जिस्मों से, इनके मुंह से खुशबुएं आ रही होंगी। लोग प्यास से तड़प मचल रहे होंगे, अल्लाह पाक इनको जन्नती मशरूब पिलाएगा अर्श के नीचे। लोग भूख से मर रहे होंगे, अल्लाह पाक अर्श के नीचे इनको जन्नत के अनवा अक़साम के खाने खिलाएगा। ऐसे भी लोग होंगे जो मैदान माशर में जिनके चेहरे चमक रहे होंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो सीधा कब्रों से उड़ते हुए जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे। तो फरिश्ते पूछेंगे कि तुमने हिसाब दे दिया? वो कहेंगे हमने तो मीज़ान अमल देखा ही नहीं। फरिश्ते पूछेंगे क्या तुम पुल सिरात से गुजर गए? कहते हमने तो पुल सिरात देखा ही नहीं। फरिश्ते पूछेंगे क्या तुमने जहन्नम को देखा? कहते हमने तो जहन्नम को भी नहीं देखा। फरिश्ते कहते सच सच बताओ तुम्हारे अमाल कैसे थे, तुम कौन लोग हो, किसकी उम्मत हो? तो वो कहेंगे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारे अमल कैसे थे? वो कहेंगे कि हम तन्हाई में भी रब की नाफरमानी नहीं करते थे और थोड़े रिस्क पर रब से राजी थे। यूं तंगदस्ती का, महंगाई का रोना नहीं रोते थे लोगों के सामने, फोन कर मैसेज कर लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे घर में खाने को नहीं है। फरमाया हम वो लोग थे जो थोड़े खाने पर राजी हो गए थे, थोड़ा रिश्ता हमारे पास, हम रब से राजी थे और तन्हाई में भी अपने रब की नाफरमानी नहीं करते थे। तो ये ऐसे भी खुश नसीब होंगे क़यामत वाले दिन। तो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सब ने क़यामत में उठना है। कि आज का बयान क़यामत में उठने के हवाले से था। हर बंदे को चाहिए कि वो क़यामत में उठने की तैयारी करे। जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। जब दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए सब एक हालत में पैदा हुए, लेकिन जब उठेंगे तो एक तरह की हालत नहीं होगी। कोई बंदर होगा, कोई खंजीर होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, अपने अपने अमाल के मुताबिक उठेगा। जब पहले जिंदा हुए तो एक तरह की हालत है, जब दोबारा जिंदा होंगे तो एक तरह की हालत नहीं होगी, अपने अपने अमलों के मुताबिक होगी। बेशुमार ऐसे कब्रिस्तान में वो लोग पड़े हुए हैं कि जिनकी कब्र पर कोई एक बंदा भी नहीं है जो दुरुस्त तरीके से खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ ले। उन्होंने अमल ही ऐसे नहीं किए, पीछे ऐसी औलाद ही नहीं उन्होंने छोड़ी। ऐसे बेशुमार पड़े हुए हैं जवान जिन्होंने कहा था कि बुढ़े होकर इबादत करेंगे, बुढ़े होने से पहले इनको मौत आ गई। बेशुमार ऐसे कब्रों में पड़े हुए हैं जिन्होंने कहा था कि जुमे को तौबा करेंगे, रमजान को तौबा करेंगे, हज पे जाके तौबा करेंगे, पहले ही मौत आ गई। आज फैसला करना होगा, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कब्र हशर की